आसपास जो है देखने को मिलता है। बट मेनली हम फोकस करेंगे सिर्फ एक कंपनी के ऊपर जिसके अंदर टाटा ग्रुप का एक हैवी इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा बिजनेस डील देखने को मिल जाता है। एंड आप सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट या फिर पार्टनरशिप किसी भी छोटी से छोटी कंपनी को कहां तक लेकर जा सकता है। और दूसरी ओर हम ध्यान दें तो ये पेनी स्टॉक आपको फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग और फ्यूचर बेसिस पे एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक जो है साबित होता हुआ देखने को मिलेगा। सो इसी के ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ₹1.45 के इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। ठीक है, अब इस टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करें तो आप भी जानते हो PLI स्कीम के थ्रू बाद जो है जो पार्क बनाया जा रहा है टेक्सटाइल पार्क, उसके बाद टेक्सटाइल की डिमांड कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस कंपनी की बात करें तो कोई ख़राब रिटर्न नहीं रहे। लास्ट 6 मंथ के अंदर देखोगे तो स्टॉक का कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चल गया है। ठीक है, मार्केट गिरावट के साथ ये स्टॉक गिरा था, अदरवाइज कंपनी का रिटर्न देखोगे तो एक 45% के हिसाब से काफ़ी शानदार है और एक बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इस लेवल पे बाय करना एक बहुत अच्छा खासा मौका देखने को मिलेगा। इस कंपनी के बारे में तो सबसे पहले जो इस कंपनी का नाम देख लीजिए, विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी की बात करें तो करीब 65 पैसे के आसपास मैंने कई बार सजेस्ट किया है और कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। मात्र 41 करोड़ का जो है मार्केट कैप देखने को मिलता है, जो कि अपने बुक वैल्यू से लगभग दुगने दामों पर मिल रही है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी अपने देखो 92वीं खाई से जो है काफ़ी बड़े रिट्रेसमेंट के साथ मिल रही है और जो इसके अंदर तेज़ी के संकेत हैं वो आपको काफ़ी ऊपर तक देखने को मिल जाएंगे। दूसरी ओर कंपनी का अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 37.9 का है, लगभग अगर आप देखेंगे तो 38-40 का देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्टॉक PE विजिबल नहीं है, बट एग्जैक्टली अगर आप चेक करते हैं तो ओनली 13.73 का देखने को मिल जाता है। मतलब कि खरीदने के लिए एक बहुत अच्छा खासा वैल्यूशन है और काफ़ी नीचे के लेवल पर मिल रहा है। बट एक बात जान लीजिए, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नज़र डालेंगे इसके तो कंपनी के सेल्स कोई खास देखने को नहीं मिलते। 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 38-38 लाख के जो है आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। बट उसके बावजूद जो है ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। ठीक है, ज़्यादातर आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेंगे कोविड जैसी सिचुएशन में और जो है बिजनेस के जो है डाउन्स देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज़ कंपनी के अगर आप ज़्यादातर नंबर्स देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। किसी कंपनी के अंदर निवेश करने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसकी बैलेंस शीट को चेक करना। कंपनी का शेयर कैपिटल भले ही बढ़ रहा हो वक्त के साथ, लेकिन अगर आप कंपनी के रिजर्व देखते हैं तो अभी भी माइनस में है 10 करोड़ के साथ। और दूसरी ओर कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 8 करोड़ का है। कंपनी बिल्कुल भी डेट फ्री नहीं है, मतलब कोई कर्जा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसके लिए एक राहत वाली बात है। एंड दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास जो है 25% तक की होल्डिंग हुआ करती थी एंड जब इसको सजेस्ट किया गया था तभी भी इतनी होल्डिंग थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद जो है प्रमोटर के द्वारा जो इसके अंदर सेलिंग की गई, तो इसकी वजह से जो इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में FIIs ने जो इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग ली है, तो इसकी वजह से जो एक पॉजिटिव जो है मूवमेंट के जो है परफॉर्मेंस की जो है संभावनाएं देखने को मिल जाती हैं। बट एक बार क्लियर कर दूं, इस स्टॉक के अंदर जो है रिस्क रहेगा, तो उतना ही पैसा निवेश कीजिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जितना आप खोने के लिए तैयार हो। विसागर पॉलिटेक्स एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस देखेंगे तो एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें IT एंड एजुकेशन और टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी, मात्र ₹1.70 के आसपास जो है ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक की मूवमेंट जो है पॉजिटिव हो चुकी है। लास्ट 1 महीने से देखोगे तो स्टॉक की रिट्रेसमेंट चलती दिखाई दे रही थी। 6 महीने में स्टॉक के कोई खास गिरावट नहीं है, ना ही रिटर्न है, लेकिन लास्ट 1 साल के अंदर देखोगे तो एक 91% लगभग देखोगे तो 100% के जो है एग्जैक्ट रिटर्न देखने को मिलते हैं। और जब स्टॉक भागना चालू किया था वहाँ से अगर आप रिटर्न देखते हो तो करीब 300% जो है कंपनी ने सिर्फ 2 महीने के अंदर बना कर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स के चार्ट में देखोगे तो यही स्टॉक जो है एक समय पर कोविड के समय पर करीब 19 पैसे के आसपास था और रिटर्न जो है इस कंपनी ने 1000% के सिर्फ 1.5 से 2 सालों के अंदर जो है बनाकर दिए हैं। इस कंपनी की बात करें तो इसका नाम है ACI इन्फोकॉम लिमिटेड, जो कि एक पायनियर एंड इंडियन IT इंडस्ट्रीज़ है। 1982 से कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे इसका बिजनेस आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अपग्रेडेशन एंड सॉल्यूशन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। मात्र 18 करोड़ की जो है कंपनी है, जिसका स्टॉक PE काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूशन पे 472 के आसपास अगर आप इंडस्ट्री PE के अकॉर्डिंग देखेंगे। दूसरी ओर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो मात्र 22% की है, लेकिन पहले वाले से ज़्यादा बेटर है और इसके अंदर
प्लेजिंग जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी ओर कंपनी का अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो डेफिनेटली आपको जो है 50% से ज़्यादा का देखने को मिला था, और अभी जो है हाल फिलहाल में एक पॉजिटिविटी के जो है संकेत मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। करंट प्राइस जो है इस कंपनी का बुक वैल्यू के आसपास ही देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर खरीदने के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके निवेश कर देंगे, क्योंकि कंपनी के सेल्स अगर आप देखोगे तो 10 लाख की 31 लाख के आसपास ही देखने को मिलते हैं। और नंबर्स वाइज अगर आप देखोगे कंपनी के प्रॉफिट, तो कंपनी का जो रिजल्ट है ज़्यादातर आपको प्रॉफिट में ही देखने को मिला है। लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर जो है 4 लाख का जो है आपका लॉस देखने को मिला है काफ़ी समय बाद। बट वहीं अगर आप ईयरली बेसिस देखते हैं तो कभी भी इस कंपनी ने आज तक एक नेगेटिव रिजल्ट बनाकर नहीं दिया है। एक अच्छी खासी मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी है जिसके पास रिजर्व्स हमेशा रहते हैं और कंपनी का कर्जा हमेशा जीरो रहता है। इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी हैं। लाइक प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो एक समय पे 2019 में एकदम 0% हो गई थी, लेकिन वापस से कंपनी ने वापस से बायबैक किया। लगभग 3 से 4 बार जो है बायबैक हो चुका है इन 1.5 से 2 सालों के अंदर। इससे ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि प्रमोटर जब खुद बायबैक कर सकते हैं तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी की जो ग्रोथ है ये काफ़ी ऊपर तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली एशिया इन्फोकॉम लिमिटेड के ऊपर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। बट आज का जो हमारा मेन स्टॉक है वो स्टील सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसका बिजनेस आपको टाटा ग्रुप के साथ जो है देखने को मिल जाता है। एंड आने वाले फ्यूचर में परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको 100 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है रिटर्न बनाकर दे सकती है। इस कंपनी का नाम है फेकर अलॉयज़ लिमिटेड। इसके टेक्निकल्स देखेंगे या फंडामेंटल्स देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा इसका बिजनेस। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसका एक्सपोर्ट अगर आप देखते हो फेकर अलॉयज़ में, फेरो अलॉयज़ में, तो आपको इंडिया के अंदर एक लीडिंग इंडस्ट्रीज़ के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि कोरिया, जापान, इटली, नीदरलैंड, यूएसए, तुर्की, चाइना, ताइवान जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है अपना बिजनेस करती है। एंड इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको हर साल आपको इसके अंदर 2 से 5 जो है आपको हमेशा कुछ प्रोडक्ट्स जो है ऐड होते हुए देखने को मिलते ही हैं। एंड जैसे कि अगर आप इसके की पॉइंट्स के अंदर देखोगे तो इसका बिजनेस जो है आपको 50% एंड 50% के जो है रेशियो में चेंज है। मतलब कि आपको 50% का बिजनेस इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करके जो है 50% का बिजनेस देखने को मिलता है। मतलब आने वाले फ्यूचर में इसकी गिरावट के चांसेस कम से कम है। दूसरी ओर नाम देख सकते हैं कस्टमर्स में टाटा स्टील, अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड, मोस्टेक्स इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इसके साथ बिजनेस करती देखने को मिलती है। एंड अगर आप एक बहुत बड़ा अपडेट देखें तो इस कंपनी का जो कन्वर्जन एग्रीमेंट है ये आपको टाटा स्टील के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि 2020 के पोस्ट एक्सिक्यूशन अरेंजमेंट के साथ देखने को मिला था। और इस प्लांट के अंदर जितना भी ऑपरेशनल है ये 100% कैपेसिटीज़ के साथ जो है आपको टाटा स्टील के साथ देखने को मिलता है। सो इसके वजह से आप समझ सकते हो कि इसके बिजनेस ग्रोथ के अंदर जो है कहाँ तक तेज़ी आ सकती है फ्यूचर के अंदर। मात्र 177 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली कंपनी जो कि 9 रुपये के आसपास मिल रही है, अपने बुक वैल्यू के आसपास मिल रही है। इसके अंदर अगर आप इंडस्ट्री पी के मुकाबले देखेंगे तो इसका स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, सिर्फ 8.69% के आसपास है। मतलब ख़रीदारी करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा मौका आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें या रिटर्न इक्विटी देखें, दोनों ही काफ़ी शानदार है। मतलब इस तरीके से अगर आप SIP भी करते हैं, इसके अंदर मंथली बेसिस पर 1000 रुपये का निवेश करते हैं, तो एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस जो है आपको करोड़ों रुपये का फ़ायदा भी दे सकता है। कुछ और अच्छे पॉइंट लाइक प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 40% से ज़्यादा है, 44% के आसपास है। जिसके अंदर प्लेजिंग की बात करें तो आपको लगभग 0.58% मतलब ना के बराबर देखने को मिलती है। एंड दूसरी ओर ये कंपनी डेट फ्री है, जिसके सेल्स अगर आप देखोगे तो वक्त के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी जो है ये बनती देखने को मिली है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो पिछले 4 क्वार्टर से जो इस कंपनी के नंबर्स हैं काफ़ी शानदार रहे हैं और एक हाई ग्रोइंग कंपनी जो है बनकर उभरी है। सो डेफिनेटली अगर आप फेकर अलॉयज़ लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं तो ये 9 रुपये 6 पैसे का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म बेसिस पर होना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट के अंदर देखोगे तो उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले हैं, लेकिन जो बिजनेस अभी देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये मानकर चलिए अपने लाइफ टाइम हाई को जल्द ब्रेक करके जो है स्टॉक के टारगेट 100 रुपये भी जाते हुए